आज पीएनसी का 7वां वीडियो है। अब अपने आगे बढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। मैं पूरी की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ कि आप लोग को एकदम क्लास वाली फीलिंग आए। कोई भी दिक्कत हो डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज कीजिए, कोई सजेशन हो तो आप दीजिए। और सम्स की चिंता ना करें, थ्योरी समझें। सम जब बाद में कराना चालू करेंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा। और मैं उससे कौन सी वीडियो के साथ लिंक है वो भी बताता रहूँगा, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, ए बी एंड सी। तीन इसमें जो है तरीके हम डिस्कस करेंगे। पहला, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मे बी सेलेक्टेड आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर्मूला है इसका, ये बाइनोमियल से लिंक्ड है। NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इक्वल टू 2 to the power n minus 1। इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है मैं समझा देता हूँ। मेरे पास में अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, या सपोज कीजिए मेरे पास में 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे मिनिमम एक सिलेक्शन उसमें से करना ही है, यानी 1 2 3 4 5 पाँचों, एक भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, तब उसकी वैल्यू आएगी 2 to the power n minus 1, दैट इज 2 to the power 5 minus 1, दैट इज इक्वल टू 31। कैसे? इसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखिए। सपोज कीजिए मेरे पास में 5 ऑब्जेक्ट्स है, A B C D एंड E। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट किया तो देन द नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5C1 इक्वल टू 5। 5 थे, उनमें से सिर्फ एक ही कोई लूंगा तो मेरे पास पांच तरीके मुझे मिल जाएंगे। कौन से? आइदर A और B और C और D और E, कोई एक ले लिया, 5 हो गए ना चॉइस हमारे पास में। उसके बाद में 2 ऑब्जेक्ट अगर मुझे सेलेक्ट करना है, देन द नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 5C2 इज इक्वल टू 10। क्या क्या हो सकता है? AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE। ये देखिए 10 तरीके आपके पास में हैं। अगर आपको 2 सिलेक्शन करना है, काफी कॉम्बिनेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके बाद इफ 3 ऑब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड देन नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5C3 दैट इज अगेन इक्वल टू 10। आपको बताया भी था 5C2 5C3 के बराबर ही होता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? ABC ABD ABE ACD ACE ADE BCD BCE BDE एंड CDE। अगेन हमको 10 तरीके और मिल गए। और अगर 4 ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करता हूं तो हमारे पास में नंबर ऑफ वेज आता है 5C4 इक्वल टू 5। क्या क्या है देखिए, 5 तरीके यहाँ पे ABCD ABDE ACDE ABCE BCDE, 5 तरीके मिल गए, ठीक है। और अगर मैं 5 का सिलेक्शन करना चाहूंगा देन द नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5C5 इक्वल टू 1। कौन सा? ABCD ऑल साइमल्टेनियसली सेलेक्टेड, ठीक है ना। तो टोटल कितना हुआ? 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 31। फॉर्मूला के अनुसार क्या हुआ? 2 to the power 5 minus 1 दैट इज इक्वल टू 31। हो गया ना। देखिए कितना सिंपल है समझने में। आगे बढ़ू। B, the number of ways in which at least one object may be selected out of P alike objects of one type। एक तरीके के, सपोज कीजिए हमारे पास में जो है P ऑब्जेक्ट्स हैं, Q alike objects of second type and R alike objects of third type and so on। याद रखिएगा, ये और बढ़ भी सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, S+1 वगैरह वगैरह। फिलहाल उसका फॉर्मूला है P+1 Q+1 इंटू R+1 -1, ठीक है ना। फॉर्मूला जानना एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट जानना बिल्कुल एक दूसरी चीज है। फॉर्मूला आप कभी भी प्रेशर में रहोगे भूल जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूल सकते, वो दिमाग में जाके सेट हो जाते हैं। उससे आप बल्कि फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए आप सपोज कीजिए हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट्स हैं A B B B, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें से सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं और मिनिमम एक सिलेक्शन अगर करना है तो 1 2 3 4 5 कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक किया तो हमारे पास 2 चॉइस है, आइदर A और B, दैट इज नंबर ऑफ वेज इज 2। अगर 2 मैंने किया तो A B B A B दैट इज 3। अगर 3 किया इनमें से तो A B B B B 3 हो गए।
4 किया, ओनली 2 चॉइसेस, ए बी बी, ए बी बी बी, दैट इज 2 वेज। और 5 किया तो कोई बात ही नहीं है, एक ही होगा वेज, ए बी 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 1। टोटल किया मैंने, यहाँ 11 आ गया। और यूज ऑफ फॉर्मूला भी कर लें, यहाँ पे 2 ही टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, एक P एक Q, है ना। तो P की वैल्यू क्या है 1 2, ठीक है 2, Q की क्या है 1 2 3 3, तो 2 + 1 × 3 + 1 -1, दैट इज 11। फॉर्मूला से भी आ गया। अब आपको टाइप 3 में कराता हूं इसी में, ठीक है ना। टाइप C, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट may be selected from n objects where we have P alike objects of one kind, Q alike objects of second type, and R alike object of third type, and rest n minus P plus Q plus R are different। यानी एक सपोज कीजिए इस केस में लेट द ऑब्जेक्ट्स भी A B B C, तो A 2 हैं तो P को 2 समझ लीजिए, B भी 2 हैं, Q को फिर 2 समझ लीजिए, और यहाँ पे R नहीं है, थर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, छोटा केस समझा रहा हूँ, काफ़ी नहीं तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और C एक अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पे P + Q क्या होगा 2 + 2 = 4, टोटल ऑब्जेक्ट क्या है 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड अगर 1 होगा तो मैं A भी ले सकता हूँ, B भी ले सकता हूँ, C भी ले सकता हूँ, और उसका 3 तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट लेता हूं तो देखिए आप ए बी, ए सी, बी बी, बी सी, 5 तरीके हो गए। 3 ऑब्जेक्ट इनमें से लेता हूं, एनी 3, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ए बी, ए सी, ए बी, ए बी सी, बी बी सी, दैट इज 5। और अगर इनमें से मैं 4 करता हूं सिलेक्शन, ए बी बी, ए बी सी, ए बी बी सी 3, और 5वां सिलेक्शन करना है तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, ओनली 1 वे, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे आप देखिए 17 वेज। और यूज ऑफ फॉर्मूला करूँ, P + 1 दैट इज 2 + 1, Q + 1 2 + 1, 2 to the power n is 5, P + Q = 4, 2 to the power 5 - 4 - 1 = 17, ठीक है ना। तो 17 इधर भी आ गया, फॉर्मूला में भी 17 आ गया। तो यू कैन सी इजीली, बहुत सिंपल है सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट। तो आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, ठीक है ना।